हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब भाद्रपद महीने के बड़ा मंगलवार के दिन प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। कपूर लौंग का यह महा उपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। तो दोस्तों, बजरंगबली की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ धन चलाएगा। दोस्तों, खुशियाँ आपके घर का जो पता भूल गई है, तो आज का ये उपाय आपको ज़रूर सुख देगा। तो दोस्तों, 15 दिनों के भीतर आप खुशी से दिल खोलकर हंसेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने कपूर के और लौंग का 12 उपाय बताए हैं, जो पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है कि जिससे आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। तो दोस्तों, यह उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहाँ भी रहता हो, सबके घर में कुछ न कुछ तरह की समस्याएं है। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है। चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता है तो सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में बताएंगे। तो आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य मिले। तो एक बहुत अच्छी बात है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारी उपाय के बारे में। तो इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वो उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने के वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैफर कहते हैं। जो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं, पहला गोलाकार का, दूसरा चौकोर का और तीसरा भीम। तो सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम ढीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, क्योंकि दोस्तों थोड़ा 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं है, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेम्बर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है, जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हॉल में हो, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है, जैसे कि समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है तो हो जाने दीजिए। आप शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है, जो आपको बोलना वाला है तो बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़े को जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोने में
छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वह देखेंगे मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके चारों ओर में रख दीजिए। ठीक है, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको यह देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई यह कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दी, यह हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखने में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और यह एक बहुत ही असर उपाय है। यह उपाय बहुत ही तेज़ी से काम करता है। जब भी आपके घर पर लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वह जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वह सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वह अगर झगड़ा करता होगा तो अब वह नहीं करेगा। तो हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी होती है तो नौकरी ही है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की अपनी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हैं, आमदनी या ठनी और आपको 2-4 रुपया ज़्यादा ही हो जाता है, तो आपको क्या करना है? आपको करना एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर डाल देना है। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल्ड डालिए, 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पर आ जाएंगे तो आपको वह आज साइज में देते हैं, वह नहीं आपको फिटकिरी लेनी है जैसा गुड़ होता है, तो उस तरह का वह ढेला फिटकिरी का होगा, आपको किराना दुकान पर राशन दुकान पर मिल जाएगा। तो 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकिरी के ले लीजिए और उसमें एक सीधा नमक वही है जो हम व्रत में खाते हैं, तो सीधा नमक का टुकड़ा पिसा हुआ कोई भी चीज़ उसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक सादा नमक खाते हैं वह लेना है। आपको यही 3 चीज़ लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा जो टुकड़ा है 2 टुकड़ा आपको फिटकिरी का लेना है और 1 टुकड़ा सीधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए छोटे छोटे स्टील का, जो आप उस कटोरी कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने 3 चीज़ डाल दिया उसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए कर रहे हैं या घर के लिए करें या सबके लिए एक ही चीज़ है, जहाँ पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं 50 तो आपको कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डिब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डिब्बे में आप नहीं रख सकते, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी कपूर की जो कटोरी है जिससे आपने रखा है कांच की कटोरी, इसको उस डिब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये 3 चीज़ें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपको जो गल्ला है जहाँ आपका कैश बैंक है तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहाँ रख दीजिए, ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं ढक्कन लगाएंगे तो कपूर क्या होता है वह बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो आपका गला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को खींचने का काम करता है।
एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है? आपको यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के दिन, मंगलवार के दिन करना है। यह भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 27 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के मंगलवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही है, तो उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रेत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें फल मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे को वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। तो दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 7 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 गेहूं के दाने की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो इस गोगा नवमी का तो अब दोस्तों इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताएं बहनें में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्य को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहते हैं, तो वह भी कर सकती है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? तो देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ तो थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार के दिन कोशिश करना कि समय का अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों के लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको पास जो 2 फूल वाली लौंग है
उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेप लगाना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाले लौंग है शहद से, इसमें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बोलना चाहिए यह 3 शब्द। ये 3 शब्द बोलने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको तुलसी को जल देने के महत्व की कथा सुनाई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी को जल देने के क्या फायदा है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महत्व सुना दिया था। आगे देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इस मंत्र को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी के मंत्र का महत्व सुनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, दक्षिण में एक अत्यंत शुभ न्याम नगरी थी। उस नगरी में सुषमा नाम का एक खूंटी वृद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता था, न ध्यान करता था, न जाप, न होम, न ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए अतिथियों को बिना दान किए ही क्रूरतापूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपटा होने के कारण वह सदैव प्राय स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरा पान करने की भी आदत थी, साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता था और रात्रि में वेश्याओं को अब सेवन करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह वृद्धि सुन शर्मा बेचने के लिए, पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक वैश्य की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमलोक दूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है।
अब यमराज तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुँचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया और उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांस लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वे अपने उसने मुख में पानी डालने लगे। फिर इन लोगों ने, एक पुण्यात्मा व्यक्ति था, उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और यमराज उसे फिर से मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वैश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसलिए उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वैश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वैश्या बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वैश्या मिल जाती है तो उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वैश्या का धन्यवाद करने लगता है। और वैश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वैश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वो ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप के कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा किए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। किंतु हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्य और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया और मैं सभी से द्वेष करने लगा, अन्य मनुष्य को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे रस मुनि, उनकी स्त्रियाँ और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रख लिया और तभी से मैं इस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई है और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहाँ से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। इसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंत पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वैश्या को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह वैश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वैश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावने स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र आज अल्पतर है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए
और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घरों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 1000 गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पी लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा अवस्था द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्र तोड़ता है वह महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्र भाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्र भाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल गुना चढ़ा बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि के तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें अथवा उसके पत्ते ना तोड़े, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाए। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा ना करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के मंत्र का महत्व सुनाया है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही है तो आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सोमवार जन्माष्टमी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि हल्दी वाला उपाय जो है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियाँ हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है।
या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस हल्दी वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को जन्माष्टमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी और भगवान कृष्ण जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाला यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, अगर आपको आने में 7 बज जाता है, तो 7 बजे आप नहीं पहुंच पाते, तो आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करेंगे तो भी चलेगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 अगस्त 2024 सोमवार अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। तो जन्माष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गति कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ सोमवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा और धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान कृष्ण जी हर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले की जो कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छाएं, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी जो है उन्हें तुलसी दल सबसे भी प्रिय है, क्योंकि तुलसी माता के श्री कृष्ण जी अधूरे हैं
और बिना तुलसी के पत्तों के श्री कृष्ण का भोग अधूरा है। अब श्री कृष्ण को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, पहले से ही तोड़ कर रख लें। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण को अर्पित अपने घर के मंदिर में ही, ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है या श्री कृष्ण की मूर्ति है या लड्डू गोपाल है, जो भी प्रतिमा है वहाँ पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः। और फिर श्री कृष्ण से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ाता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत कम होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री कृष्ण से कह देना। क्योंकि सोमवार अष्टमी भी इस दिन है, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री कृष्ण जी से मांग लेंगे, उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, आपका भाग्य न चमक जाएगा। तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। एक लाइक ज़रूर करें अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, राधा रानी से प्यार करते हैं, तो एक लाइक ज़रूर करना। जन्माष्टमी बार बार नहीं आती, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी और 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समाप्त होगा। तो ऐसे में दोस्तों, 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग में देवताओं की धूम दुबिया अपने आप बज उठी तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए दोस्तों, जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देव का व्रत किया जाता है, वहाँ अकाल मृत्यु, गर्भपात, किसी भी माँ के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है, उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है।
जन्माष्टमी पूजन विधि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहाँ आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कान्हा दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बालदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झूलाएं। तुलसी डालकर माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। दोस्तों, तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब है? पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को हो रही है और 27 अगस्त रात को इसका समाप्त हो रहा है। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि की जाती है। इसलिए दोस्तों, इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। तो दोस्तों, जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं। प्रीत दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। तो माता देवकी राजा कंस की बहन थी। तो कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह माँ देवकी को विदा कर कर ले जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बना। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की खड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के साथ संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म उसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशम हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ा है और उनके घर एक कन्या जन्मी है। उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकंबा में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत पड़ गई। वह कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ा और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौटे। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए।
कंस बेगरा आया, वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशों विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार ना सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो आकर हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई में बता देंगे। तो दोस्तों, जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें यह गलतियाँ। हमारे घर में भी तुलसी की जड़ और मिट्टी से होता है यह उपाय, हमें बहुत लाभ हुआ। माता तुलसी की कृपा आज हमारे घर पर बरस रही है। श्री कृष्ण अधूरे हैं तुलसी के बगैर, तुलसी अधूरी है श्री कृष्ण के बगैर। तो दोस्तों, तुलसी को कर लो महाविशेष उपाय, जन्माष्टमी बार बार नहीं आती। तो आज का वीडियो सुंदर है तो सुंदर से एक लाइक जरूर करें। तो जय माता तुलसी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 26 अगस्त सोमवार को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगोगे वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। तो वही दोस्तों, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस जन्माष्टमी पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़ा यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा माला माल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, जन्माष्टमी का पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण जी का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व मथुरा और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म उत्सव का आयोजन भी करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था। तो इस दिन व्रत धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यंत ही फलदायी होता है। तो सहस्त्र शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को व्रत का राजा कहा जा गया है। तो दोस्तों, भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती है। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। तो दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन व्रत उपवास रखते हैं। और आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग इस व्रत को रखें उन्हें सप्तमी की रात में हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग निर्जला भी रखते हैं तो वही कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को करते हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए और अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत ले और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करें।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी का विधिवत पूजा करें। और दोस्तों आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निश्चित काल यानी आधी रात में करने की परंपरा है और कई घर में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वे नाल छेदन भी करते हैं, और जो नाल छेदन करना चाहते हैं तो उनको लिए बता देते हैं कि 12 बजने के कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा ले ले और उसको थोड़ा सा काट कर उसमें कृष्ण जी को बैठा दे। फिर जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दे। इसे नाल छेदन कहा जाता है। इसके बाद उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराए, फिर उन्हें पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराए। तत्पश्चात गंगाजल से भी स्नान कराए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करने के बाद उन्हें साफ कपड़ों से पोंछकर उन्हें नए और सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराए और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद उन्हें झूले या सिंहासन में विराजमान करें। ध्यान रहे इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहे या राधे राधे बोलते रहे या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहे। अब आप कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाए, फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाए। भोग में आप माखन, मिश्री, पंचामृत, नारियल से बनी मिठाई या धनिया की पंजरी का भोग लगाए। ध्यान रहे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। उसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और कृष्ण जी को इस दिन झूला जरूर झूलाएं। दोस्तों जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन, कीर्तन एवं शोक आदि भी गाते हैं। इसके आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आपको बता दें कि कुछ लोग रात्रि की पूजा के बाद ही अपने व्रत का पालन कर लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पालन करते हैं। तो ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पालन करें। दोस्तों इस दिन व्रत में आप रसीले फल का सेवन कर सकते हैं या आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देंगे। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी जैसे अधिक पानी वाले फल ले सकते हैं। अमरूद, केला और सेब भी खा सकते हैं और आप दही की लस्सी व्रत की शुरुआत से पहले भी पी सकते हैं। लस्सी पीने से आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेंगे। तो दोस्तों जन्माष्टमी पर रात को व्रत खोलते वक्त लोग कट्टू के आटे के व्यंजन और साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। यह दोनों चीज़ें हल्की होती हैं और इससे पेट भी भर जाता है। पर यह ध्यान रखें कि व्रत तोड़ते वक्त आपको बहुत ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे गैस बन सकती है। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो इस बार उनके लिए यह सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का। ऐसे में वह भी इस बार व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। तो दोस्तों तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान श्री विष्णु का वास समझा जाता है। इस धारा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने माता तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। तो प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में माँ लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। तो दोस्तों मंजरी में बजरंगबली का भाग समझा जाता है। कृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है
और ऐसा भोग भी सभी नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते हैं। और कहाँ जन्म लिया था? तो मथुरा की जेल में। और इन्होंने अष्टमी तिथि को जन्म लिया था। इसलिए जो अष्टमी तिथि है भादो माह की रोहिणी नक्षत्र की, इस तिथि को आज हम जन्माष्टमी मान करके भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं। तो इस साल श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, वह 26 अगस्त को मनाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3:39 पर होगी। वही इसका समाप्त 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगी। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण बना रहे। जिस प्रकार तेरस तिथि को धनतेरस तिथि होती है, उस दिन बहुत सारी चीज़ों को घर में ला करके रखने से हमारे घर में धन दौलत की बरकत होती है। आपने देखा होगा जो धनतेरस है, इस दिन धनिये का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। धनतेरस तिथि दिन जो भी व्यक्ति अपने घर में धनिया खरीद करके लाता है और धनिये का छिड़काव पूरे घर में करता है, या उस धनिये का पूरे घर में छिड़काव करने के बाद उसे मिट्टी में डाल करके बुआई कर देता है, तो जैसे जैसे धनिया आना शुरू होता है तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाती है। व्यक्ति के घर में धन दौलत तेजी से आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें घर में ला करके रखा जाता है। घर में ला करके रखा जाता है, घर में ला करके भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी वस्तु के बारे में बताऊंगा जिन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति इन्हें ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करता है तो ऐसे व्यक्ति की 7 जन्मों की दरिद्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसी भी परेशानी चल रही हो, बुरे समय को सारी परेशानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं। तो सच्चे दिल से वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए श्री कृष्णा हरे हरे राधे राधे। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे घर में ला करके रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धनपति कहा जाता है। तो ये दोस्तों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, लेकिन किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है, यह अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है। और विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में आपने देखा होगा पुरी में भगवान श्री कृष्ण का हृदय रखा है। तो जगन्नाथपुरी है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का हृदय रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में है, तो जागृत रूप में। और आपने देखा होगा कि वृंदावन में जो नंदन वन है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह चीज़ आप अपने घर में अवश्य लाइए। बिल्कुल आपका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण बनेगा। आपके जीवन में चल रही परेशानी को इस चीज़ को लाने से समाप्त हो जाएगी। तो इस चीज़ का अपना अलग ही महत्व है। इस चीज़ को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगा जल से पूरी तरीके से छींटे मार देने हैं। अपने घर को पवित्र रखना है। फिर वस्तु को आपको ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करनी है। तो आपको लाना क्या है? पहली वस्तु है दोस्तों, वह है शहद। हाँ, यह जो शहद है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है।
ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है शहद, जो देवी देवताओं को भोग के रूप में लगाते हैं। यह आपने देखा होगा, यह जो शहद है यह वास्तु दोष को भी दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक माना जाता है। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल अवस्था रूप की मूर्ति रखी जाए, जिसे हम बाल श्री कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर इस प्रकार के छोटे कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहाँ पर बाल गोपाल की मूर्ति हो, इस प्रकार की मूर्ति को अगर शहद से स्नान करा दिया जाए, ध्यान से सुनिए, इस प्रकार की मूर्ति को शहद से अगर भगवान को स्नान करा दिया जाए, तो अभिषेक करा दिया जाए, और इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस शहद का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो यह घर के वास्तु दोष को समाप्त करता है। अगर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, उस दोष को भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं। इस प्रकार के दोषों से भगवान श्री कृष्ण से बचाते हैं। और जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को शहद से नहलाया जाता हो, वह स्थान व घर तीर्थों के समान हो जाता है। वह घर पवित्र हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आती है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। यह पहला प्रयोग है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। आप जरूर करना। आपके जीवन में चल रही परेशानी, आपके जीवन में तरह तरह के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरी वस्तु के बारे में बता रहा हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण को जो दूसरी वस्तु जो है, आप वीणा चढ़ा सकते हैं। जो वीणा है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और माता सरस्वती की भी कहा जाए तो प्रिय है। ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को वीणा चढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाती है। ऐसे जो व्यक्ति है ये आगे चल कर के गुणकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति एक प्रकार के गीत संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन वीणा भेंट करते हैं, ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति आगे चल कर के कहा जाए संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तीसरी वस्तु है वह मोर पंख। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो मोर पंख अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अगर आप ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो मोर पंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह घर के सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा हो उसे समाप्त कर देता है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में स्वयं मोर पंख धारण किए हुए हैं। तो एक काम करना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अवश्य खरीद कर ले आना। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना। इसे श्री कृष्ण को समर्पित करने के बाद इस मोर पंख को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है, और यह आपके घर में धन धान्य की बरकत करेगा। अगर मोर पंख को सादे पानी से नहला करके अगर इस पानी के छींटे घर में मारेंगे, तो आपके घर में जितने भी वास्तु दोष है वह समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मोर पंख को वास्तु दोष समाप्त करने वाला कहा जाता है। मोर पंख से जिस घर में मोर पंख से छींटे मारे जाए, या फिर मोर पंख के पानी से जिस घर में छींटे मारे जाए, स्नान कराया जाए, तो उस घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आ जाती है। जिस घर में लक्ष्मी आ जाए, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण का छोटी सी बाल अवस्था मूर्ति रखी है, वह घर बिल्कुल अन्न धन से भर जाता है। चौथी वस्तु बता रही हूँ, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अवश्य ही लाना चाहिए, तो हमारे धर्म शास्त्रों में भी भूला जाता है। जो चौथी वस्तु बताऊँगा उसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कंदम के फूल भगवान श्री कृष्ण को ला करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन समर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जन्म जन्मांतर कंगाली, ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानी समाप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कदम के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजाई है। कदम के वृक्ष को बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है।
चाहते तो भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष पर बैठ कर के बांसुरी बजा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कदम वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद प्राप्त है। यह जो कदम वृक्ष है यह लोगों के दुख तकलीफ का भी निवारण कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कदम वृक्ष अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए किसी भी बुधवार के दिन अगर जो हरा कलर का धागा होता है यह बांधा जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। सभी प्रकार की जो परेशानी है सामने बोलते हुए बांधे तो उसका निवारण होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भी जो है अवश्य कदम का फूल लाए और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। अंतिम वस्तु के बारे में बता रहा है, यह अंतिम वस्तु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो आपके घर में बाल गोपाल नहीं है तो आप जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल अपने घर में ला करके स्थापित करें। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप रहते हैं वहाँ पर समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने आते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े स्वरूप बैठा है उन्हें दर्शन करने के लिए नहीं आते, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे से बाल स्वरूप में रख करके इसकी पूजा करते हैं या बैठा देते हैं तो समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आपके घर में आना शुरू करते हैं। आपको दिखाई नहीं देंगे, सूक्ष्म रूप में आते हैं, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी जो मूर्ति कहे जाने वाले जो बाल स्वरूप है यह ला करके घर में स्थापित करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। एक काम करना, भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे स्वरूप है इसे बाजार से खरीदेंगे, जो बाल गोपाल लाएंगे इसे डेली जो है गंगा जल में थोड़ा सा स्नान करा देना, फिर सादे पानी से स्नान करा देना और इसके बाद इस प्रकार से यह जो पानी है इसके छींटे पूरे घर में मारना है तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा बुरी नज़र बुरी शक्तियाँ डाली है वह समाप्त हो जाएगी। आपके घर में लक्ष्मी का बंधन हो गया है, इसके कारण लक्ष्मी आना रुक चुकी है। आपके जीवन में धन का अभाव कर्ज का भार बढ़ चुका है तो भगवान श्री कृष्ण को नहलाएंगे यह पानी पीना शुरू कर दीजिए। इस पानी का पूरे घर में छींटा मार दीजिए तो आपका घर कुछ दिनों के भीतर में धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएगा। और देखते ही देखते आप अपने घरों के आसपास में रहने वाले जो पड़ोसी है, घर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उनसे ज़्यादा धनवान बनना शुरू हो जाएंगे, उनसे जल्दी तरक्की पाना शुरू कर देंगे। तो हमने वीडियो में बताया है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह 5 चीज़ ला करके अपने घर में अवश्य स्थापित करें। 5 में से 5 नहीं ला पाए तो कोई भी एक चीज़ ला करके अपने घर में स्थापित करें। 5 में से 5 नहीं भी ला पाए तो कोई भी एक चीज़ ला करके अपने घर में स्थापित करें। इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और देखते देखते आपका घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण बन जाए। आपके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। तो वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज हम बात करते हैं भादो मास में पड़ने वाले शनिवार के बारे में। दोस्तों यहाँ पर भादो महीने का शनिवार तिथि पड़ रही है, इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को नमक से कर लेना एक उपाय, आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बताएंगे ये उपाय। हम नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय हैं। इन उपायों को अगर आप शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए ना, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को शुरू करेंगे उस काम में आप हासिल होंगे। दोस्तों तंत्र प्रसा और ज्योतिष शास्त्र में नमक को बहुत ही बताया गया है। कहते हैं कि उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए
तो यह कभी भी विफल नहीं हो जाता है। दोस्तों, नमक को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से पूजा पाठ में अगर नमक का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है और घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना यह गुप्त चीज़ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और आप बन जाएंगे धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जा कर के ये बताइए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक डिब्बा नहीं रखा है तो आज ऐसे डिब्बे का इंतज़ाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं उस उपाय में सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज़ है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और वह गुप्त चीज़ जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं तो मान के चलिए ना, सिर्फ आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट औरों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की हासिल होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। एक जरूर देखिए, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता है। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपकी गरीबी जैसी हालत ला सकती है। तो मान के चलिए, यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं और आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां का आपको सामना करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ यदि आप नमक को लेकर के वहाँ यह उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों ना, सिर्फ आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी, बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहाँ तक आपके आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी धन पर राज करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह के कष्ट का सामना ना करना पड़े, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी पैसों पर राज करें, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज़ है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है, किंतु उपायों को करना कैसे है यह हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों के यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्त पर आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिल जाता है, जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, कब माता लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है तो तंत्र शास्त्र आपको नमक के भाव उपाय करना चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको बल्कि आपके परिवार को लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी सदैव आपकी और आपके परिवार पर बनी रहे तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए जय महालक्ष्मी। अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे भाई और बहनें हैं, अगर हमारे आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें
दोस्तों, स्वाद नमक के बिना होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा समझा जाता है। क्योंकि नमक न सिर्फ घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहाँ तक वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही तरह से उपाय किया जाता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है और उस घर पर सदैव सकारात्मकता ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, हम आपको जान देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वो कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिनका विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहें। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर किया, अनुसार कर लिया ना, सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। आपके घर पर दरिद्रता पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वो जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत बाधाएं आती है, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो उपाय जो आपको बता रहे हैं, और यह उपाय करने के पश्चात मान के चलिए ना, सिर्फ आपके घर पर और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, बल्कि आपके घर भी होगी, उन्नति भी होगी और धन भी आएगा। आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए दोस्तों, गुरुवार को छोड़ करके यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी नमक डाल लीजिए। कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोछा लगाएं, उस पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिएगा और उसी सीधा नमक से पूरे घर का पोछा लगाइएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए जब भी आप पोछा लगाएंगे, आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होगी उनका हो जाएगा नाश और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी जरूरी बात करने जाती हैं और उधर की बंद हो जाती है। आप में